अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री दूसरे देशों से साथ मिलकर अमेरिकी, अफगानी या अन्य किसी देश के नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेंगे। यानी कि अफगानिस्तान में फंसे लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अमेरिका उनकी हर संभव मदद करेगा। उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। 30 अगस्त की देर रात करीब 1 बजे आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी थी। अमेरिका ने अपने सैनिकों को पूरी तरीके से वहां से निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा जो है वो तय की थी। केरल का रुख करेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल से लगातार चिंता बढ़ने वाली आंकड़े जो हैं सामने आ रहे। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में कोरोना केस कम हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ केरल में स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चलें, आने वाले देश भर के कोरोना मरीजों के आंकड़ों में अकेले केरल से लगभग 50 से 60% के आसपास आंकड़े होते हैं। स्थिति को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि केरल से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के सरकारी क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। क्वारंटीन खत्म होने के बाद एक बार फिर से कोरोना का टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव पाए जाने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। केरल के राजस्व मंत्री आर अशोका ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि एक एहतियाती कदम है जिसे एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद उठाया गया। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि केरल से दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रवेश के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें चेक पोस्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। यह नियम आज से लागू। बिहार विधानसभा चुनाव के समय एनडीए ने लोगों से ये वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 19 लाख रोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। यह बयान तब आया था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। इसके बाद एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में यह खास मुद्दा बन गया था। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एनडीए पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, विगत 1 वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने जिस रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया है उसके अनुसार बिहार में असंगठित में लगभग 14.25 लाख रोजगार व संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई हैं। रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अप्रैल-मई 2020 में बेरोजगारी दर 46% तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट में इसी तरीके के कई और बातें सामने आई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उसके माध्यम से एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधा। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी एक महिला को अगवा कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे वहां से छोड़कर फरार हो गए। 2 दिन बाद नशे में धुत आरोपी महिला के घर पहुंचे और असरदार व्यक्ति होने की धौंस जमाने लगे। पुलिस से शिकायत न करने की धमकी भी दी, लेकिन महिला ने किसी तरीके से हिम्मत कर आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप, अपहरण और SC/ST सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मच चुका है।